हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जनरल ऑर्थोपेडिक्स इंस्ट्रूमेंट पार्ट थर्ड। हम लोग इसमें बात करने वाले हैं रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। रिट्रैक्टिंग क्या होता है और एक्सपोजिंग क्या होता है, इन दोनों को हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। रिट्रैक्टिंग यानी कि जब भी इंसिजन लगता है तो वहाँ पर जो फ्लैप्स बनता है उसको क्या करता है, रिट्रैक्ट करने का काम करता है। रिट्रैक्टर का यूज करते हैं, जिस तरह के ह्यूमरल हेड रिट्रैक्टर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे तो ह्यूमरल हेड रिट्रैक्टर का काम करता है, रिट्रैक्ट करता है, रिट्रैक्टिंग करके एक्सपोज करता है। एक्सपोज जब भी होगा तो आपको ये क्लियर होगा। रिट्रैक्टिंग क्या होता है, जब खींचते हैं दो फ्लैप बनता है, दोनों फ्लैप को एक अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एक एक्सेस मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोजिंग। वहाँ पर एक्सपोजिंग जो होता है विजुलाइज एकदम क्लियरली हो पाता है, तो इसके लिए यूज करते हैं। तो चलिए हम आपको ये बतला देते हैं कि जो कैटेगरी वाइज हम इंस्ट्रूमेंट्स पे बात करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे, फर्स्ट वीडियो में कटिंग एंड डाइसेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। वो वीडियो अगर अब तक आप नहीं देखे हैं तो उसे जा करके देख ले। पार्ट 2 में भी हम लोग बात किए थे ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो उसे भी आपको देखना जरूरी है। अगर उसको भी देखेंगे तो आपको सारा इंस्ट्रूमेंट समझ में आएगा। ऑर्थो में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है वो सब आपको क्लियर हो पाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो सारा कैटेगरी को हम लोग बात करने वाले हैं। एंड अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लैंपिंग एंड ऑक्यूलेडिंग्स, यानी कि जो क्लैंप करने का काम करेगा, ब्लीडिंग वगैरह को रोकने के लिए काम करेगा, उस सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड में। एंड एसोसीरीज जो होता है, एसोसीरीज पे भी हम लोग बात करेंगे। जिस तरह से स्क्रू ड्राइवर वगैरह होता है वो सब क्या होता है, एसोसीरीज में आ जाता है, तो उस पर भी एक बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें A to Z इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किए हैं। आपके ज़रूरत के हिसाब से जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको के ज़रूरत का हो उसे आप जा करके देख सकते हैं। एंड आपको अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आपको क्लियरली समझाते हैं इसका यूजेज क्या होता है, किस तरह से इसका यूज करते हैं। एक फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस तरह से इसका यूज होता है। कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बोन हुक कैसे यूज होता है, ALM रिट्रैक्टर किस तरह से यूज होता है, ह्यूमरल हेड रिट्रैक्टर किस तरह से यूज होता है। जितने भी रिट्रैक्टिंग एंड एक्सपोजिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसी को हम सिर्फ इसमें बात करेंगे पार्ट थर्ड में। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आगे हम लोग समझेंगे विनीत रिट्रैक्टर के बारे में। जो विनीत रिट्रैक्टर का यूज क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं यही है विनीत रिट्रैक्टर। इसका हमेशा टिप को आपको देखना है, ये जो प्लेट्स लगा हुआ है और टिप लगा हुआ है उससे देख करके इसको समझना है। तो इसका यूज क्या होता है, पहले यूज को आप लोग जान लीजिए। यूज फॉर रिट्रैक्टिंग टिश्यू ड्यूरिंग प्रोसीजर, यानी कोई भी प्रोसीजर होगा उसके दौरान क्या करते हैं हम लोग, रिट्रैक्ट करते हैं। किसके को, टिश्यू को रिट्रैक्ट करते हैं। इन्वॉल्व लार्ज बोन वगैरह जो होगा उसको हम लोग रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं विनीत रिट्रैक्टर का, जो आपको प्रोक्सिमल्स एंड मिडिल शाफ्ट ऑफ फीमर, यानी जो फीमर बोन आप देख रहे हैं, इसमें क्या फीमर बोन के बारे में आप लोग एनाटॉमी जान रहे होंगे कि अपर के तरफ जिधर हेड रहता है फीमर का उसको हम लोग प्रोक्सिमल इंड बोलते हैं, एंड नीचे के तरफ इसको बोलते हैं डिस्टल इंड बोलते हैं, बीच में शाफ्ट होता है। तो इन सब में हम लोग यूज करते हैं, यानी कि मिडिल शाफ्ट को भी विजुलाइज करने के लिए यूज करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं। एंड प्रोक्सिमल इंड जो होता है, प्रोक्सिमल इंड के पास भी इसका यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगला हम लोग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे हिप्स रिट्रैक्टर्स, यानी कि हिप्स जो रिट्रैक्टर होता है उसका हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो उसको भी आइए समझते हैं। जो यहाँ पर देख सकते हैं इसका टिप पे हमेशा आप लोग को ध्यान देना है कि टिप के अकॉर्डिंग ही वर्क होता है। देखिए इस साइड में जो टिप लगा हुआ है इसमें तीत भी है, और इस साइड में जो टिप है ये प्लेन टिप है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग रिट्रैक्ट करने के लिए। जो टिश्यू का रिट्रैक्ट करने के लिए जब इसका यूज होना होगा तो उस साइड से हम लोग कर लेंगे, अगर इधर का यूज करना होगा तो वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम लोग तय करेंगे कि कौन सा इंड का यूज करेंगे। दिस इज टिश्यू रिट्रैक्टर फॉर आइदर डीप और सुपरफिशियल एरिया, यानी इसका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं,
डीप के तरफ भी जा सकते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर वुंड में देख सकते हैं, डीप के तरफ भी जा करके रिट्रैक्ट कर सकते हैं, या सुपरफिशियल जो टिश्यूज होगा उसको भी हम लोग रिट्रैक्ट करने, जब रिट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक्सेस मिल पाता है और क्लियरली विजुअलाइज हो पाता है, इसीलिए यूज करते हैं रिट्रैक्टर का। जो टिश्यू को दोनों साइड से जो फ्लैप्स बना हुआ, देखिए एक फ्लैप्स इधर है, एक फ्लैप्स इधर है, दोनों फ्लैप्स को जब अलग अलग करेंगे तो विजुअलाइज होता है और वहाँ पर हम क्लियरली क्या कर पाते हैं, कोई भी सर्जन उसको प्रोसीजर को इजिली कर पाते हैं, इसके लिए यूज होता है। द हिप्स इज ऑफ्टन यूज इन लार्ज बोन केजेज, यानी लार्ज बोन केज के लिए हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर केजेस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई डिजीज वगैरह होता है या इंजरी होता है या ट्यूमर वगैरह होता है, उसको भी हम लोग खरोचने के लिए, खींचने के लिए यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखिए यहाँ पर बैकमैन रिट्रैक्टर होता है। बैकमैन रिट्रैक्टर जो होता है ये सेल्फ काम करता है, यानी कि अगर मेन पावर आपके पास कम है, आपके पास जो ओटी असिस्टेंट कम होगा जो कि असिस्ट करवाएगा सर्जन को, अगर कम मेन पावर रहेगा तो उस टाइम में सेल्फ रिट्रैक्टर क्या करता है, खुद से उसको हम लोग एक्सपोज कर देते हैं और वह फिक्स रहता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो यूज फॉर रिट्रैक्शन इन प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग डीप टिश्यू, यानी जो डीप टिश्यू वगैरह होता है उसको हम लोग रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सच है जो स्पाइन, जिस तरह से आप स्पाइन यहाँ पर देख सकते हैं, स्पाइन का सर्जरी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्प्लांट डाला हुआ है, स्पाइन पे करेंगे तो वहाँ पर क्या करता है, विजुलाइज करता है बहुत अच्छे से। यहाँ पर लगा हुआ देख सकते हैं कि यहाँ पर लगा हुआ है बैकमैन रिट्रैक्टर लगा हुआ है। और इन प्रोक्सिमल्स फीमर्स फ्रैक्चर्स, यानी प्रोक्सिमल जो फीमर फ्रैक्चर्स वगैरह होता है वहाँ भी यूज कर सकते हैं, और कई जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एंकल के पास में, यहाँ पर देख सकते हैं एंकल के पास में भी इसको क्या करते हैं हम लोग, रिट्रैक्टिंग करने के लिए यूज किए हैं और यहाँ पे एक्सपोज किया है और वहाँ से विजुलाइज हो पा रहा है और वहाँ पे हम लोग प्रोसीजर कर पाते हैं। इस तरह से इसका यूज होता है। ये सेल्फ क्या करता है, रिट्रैक्ट करता है, इसको यहाँ पर जितने पर रोक दीजिएगा उतने पर ये रुक जाता है, जितना इसको फैलाइएगा उतना पर जाकर के रोक दीजिएगा तो उतने पर फैला हुआ रुकता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, मोर्फिलेन बोन स्कीड होता है। मोर्फिलेन बोन स्कीड जो होता है, अब इसको देखिए, स्कीड का मतलब क्या होता है कि फिसलनी जो होता है, फिसलने का जो काम करता है उसको हम लोग स्कीड बोलते हैं। इसका काम क्या करेंगे, कोई चीज़ को तिलचने के लिए यूज करेंगे। कोई भी बोन का ऊपर में क्या करते हैं हम लोग, क्यूरेट्स जैसे होता है, क्यूरेट्स ऊपर की तरफ होता है लेकिन बोन में ये डीप जा करके काम करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे स्कीड, यानी कि मोर्फिलेन बोन स्कीड। नाम आपको याद रखना है। इसका यूज देखिए, यूज फॉर रिमूविंग द फीमरल हेड, यानी फीमरल जो हेड होता है, ये जो आप देख सकते हैं इसको हेड बोलते हैं। फीमरल हेड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जब क्या होता है कि टोटल अगर हिप रिप्लेसमेंट वगैरह करते हैं तो उस टाइम में इसका यूज करते हैं और इसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं कि वहाँ से बोन को काट काट करके बाहर निकालेगा, उसके लिए यूज करते हैं। जॉइंट्स ड्यूरिंग द हिप ऑर्थोप्लास्टी के दौरान हम लोग इसका यूज करते हैं कि जो भी ऑर्थोप्लास्टी होता है उसके दौरान इसका यूज हम लोग कर सकते हैं और यहाँ से इसको काट सकते हैं। इस तरह से आप इसका टिप को देख सकते हैं। इसका अपोजिट साइड से भी हम लोग वर्क कर सकते हैं, इसका अपोजिट साइड का भी काम करते हैं। तो आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर ये क्लियर आपको हो रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। एंड अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको जानना है तो हमारे चैनल पे जा कर के आप प्लेलिस्ट बना दिए हैं, इंस्ट्रूमेंट का प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट पे हम बात कर चुके हैं, तो आप ऑर्थो से रिलेटेड हो चाहे आप जनरल इंस्ट्रूमेंट हो, यानी जो सब जितना भी होता है A to Z इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो उस पर आप जा करके देख सकते हैं, आपको जो आपका यूज का वीडियो हो उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बोन हुक, बोन हुक का यूज कब होता है, बोन को हम लोग खींचने के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद जो वायर होता है, जिस तरह से यहाँ पर वायर देख सकते हैं, वायर को ट्विस्ट करने के लिए यानी मोड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज होता है बोन हुक का। देखिए इसको रिट्रैक्टिंग बोन और हैवी टिश्यूज वगैरह जो होता है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं एंड ट्विस्ट करने के लिए यूज करते हैं। जो तार यहाँ पर वायर, जो वायर को क्या बोलते हैं, तार बोलते हैं, उसको मोड़ने के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कैंडलर रिट्रैक्टर। कैंडलर जो रिट्रैक्टर होता है उसका अदर नेम होता है कैंडलर एलिवेटर भी इसको बोल सकते हैं। जो उठाने का काम करता है उसको एलिवेटर हम लोग बोलते हैं। इसका यूज देखती है रिट्रैक्टिंग बोन एंड टिश्यू वगैरह को रिट्रैक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ जो
लगा हुआ है नीचे से, बोन के नीचे से जा करके ऊपर की तरफ एलिवेट करता है, उसी के लिए हम लोग इसको एलिवेटर भी बोलते हैं या रिट्रैक्टर भी बोलते हैं। तो आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिए मिनी होमन रिट्रैक्टर, जिसको बोन लीवर भी बोलते हैं या होमन रिट्रैक्टर भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना होता है। ये बहुत टाइप्स का आता है, सारे टाइप्स पे हम लोग बात करने वाले हैं, हर एक का यूज अलग अलग होता है। तो मिनी जब है तो मिनी मतलब क्या होगा, छोटा होगा। जो इसका टिप है ये छोटा आपको देखने को मिलेगा। यूज फॉर रिट्रैक्टिंग टिश्यू और बोन इन टाइट यानी स्मॉल एरिया, जहाँ स्मॉल एरिया होगा, जहाँ टाइट रहेगा, वहाँ पर यूज करेंगे हम लोग मिनी ह्यूमन का, यानी कि मिनी बोन लीवर भी इसको बोल सकते हैं, बोन लीवर भी बोलते हैं, बोन लीवर भी आप इसको बोल सकते हैं, इसका यूज करते हैं। द मिनी ह्यूमन इज अ ऑफ्टन यूज ड्यूरिंग ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, यानी जिसको ओरिफ बोलते हैं। अब देखिए ये ओरिफ क्या होता है, ओपन रिडक्शंस इंटरनल फिक्सेशन, या देखिए इसको पहले हम लोग जानते हैं फिक्सेशन किस तरह से करते हैं। जहाँ पर क्या होता है कि मिनी यानी कि बहुत कम स्पेस देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे एंकल के पास आप देख सकते हैं, ऑफ द एंकल, एंकल के पास में हम लोग एक्सपोज करने के लिए बोन के नीचे पर लगा करके और उसको ऊपर की तरफ करते हैं। कोई भी बोन अगर फ्रैक्चर होता है उस पर इम्प्लांट करते हैं, कोई स्क्रू वगैरह को अगर लगाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन, उसी को हम लोग शॉर्ट में ओरिफ बोलते हैं। तो ये शब्द आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, तो ये आपको याद कर लेना है, याद रखना है कि ओरिफ के मतलब क्या होता है कि जब भी बोन फ्रैक्चर होता है और टूटा हुआ रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, रिपेयर करने के लिए इम्प्लांट करते हैं, चाहे प्लेट हो या नेल हो या स्क्रू वगैरह को जब लगाते हैं तो उसी को हम लोग ओरिफ बोलते हैं। तो ये क्लियर रखना है आपको कि ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन इसी को बोलते हैं। ऑफ द एंकल के पास ये हुआ, बॉडी का कोई भी अगर बोन टूटेगा, अगर उस टाइम में हम लोग इस तरह का प्रोसीजर करते हैं तो उसको ओरिफ बोल सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे शार्प होमन रिट्रैक्टर, यानी बोन लीवर भी इसको कहते हैं। तो होमन तो आप समझ गए, होमन इसको बोलेंगे, इस तरह का जब भी शेप दिखेगा होमन बोलेंगे, लेकिन उसका टीप को देखना है। शार्प का मतलब क्या होता है कि जो इजली अंदर की तरफ चले जाए, आगे की तरफ एकदम धार जैसा हो, उसको हम लोग बोलते हैं शार्प। तो शार्प का यूज क्या होता है, शार्प इस तरह देख सकते हैं, शार्पनेस है। एक ब्लंट भी होता है, ब्लंट भी आगे हम लोग समझेंगे। यूज फॉर रिट्रैक्टिंग ए लार्ज एरिया ऑफ टिश्यूज, इसका भी यूज क्या होता है कि बोन के अंदर में ऐसे डाल करके बोन को ऊपर की तरफ हम लोग रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं या एलिब्रेट करने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इसका यूज होता है। देखते हैं ये जो आप देख सकते हैं, इसको इस इंस्ट्रूमेंट को बोन के नीचे में डाल करके ऊपर की तरफ एक्सपोज कर रहे हैं और ये टिश्यू को क्या करते हैं, नीचे की तरफ दाबता है तो वहाँ पे विजुलाइज बहुत क्लियरली हो पाता है, उसके लिए यूज होता है। एंड टिश्यू यूजुअली क्लोज टू बोन या क्लोजर बोन होता है, वहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे ब्लंट होमन रिट्रैक्टर, यानी इसको भी बोन लीवर आप बोल सकते हैं। यूज टू रिट्रैक्टिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू इन अ वेरी टाइट एरिया, यहाँ पर बहुत टाइट एरिया होगा, बहुत स्मॉल एरिया होगा, वहाँ पर हमको जाने के लिए क्या करेंगे, इसका टिप पतला होगा, यानी ब्लंट होगा टिप, और इसका टिप क्या होगा, पतला रहेगा, एकदम पतला रहेगा, और आप वहाँ तक इजिली जा सकते हैं, उसके लिए यूज करते हैं। ब्लंट आपको समझ में, एक मिनी हम लोग समझे होमन, एक मिनी होमन हुआ, एक आप शार्प होमन देखे, एक ब्लंट होमन देखे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये अब तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से ये काम करता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग समझेंगे रीजनल रिट्रैक्टर, यानी रीजनल जो रिट्रैक्टर होता है, इसका यूज देखिए, यूज फॉर रिट्रैक्टिंग वेरीइंग अमाउंट ऑफ टिश्यू एंड डिफरेंट डेप्थ, यानी जो भी डेप्थ रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको लगा करके रिट्रैक्ट करता है। जिस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप, लगा करके टिश्यू को क्या करता है, रिट्रैक्ट करता है। एक आपको उधर की तरफ खींच रहा है, एक इस टाइप से खींच करके बीच में क्या करता है, एक्सपोज हो जाता है, और वहाँ पर बहुत ही क्लियरली विजुअलाइज हो पाता है, जो कि सर्जन को सर्जरी करने में बहुत ही ईजिली हो पाता है, उसके लिए इसका यूज करते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे इजराइल रेक रिट्रैक्टर। इजराइल रेक रिट्रैक्टर जो होता है उसको हम लोग समझते हैं। यूज देखिए, इसका यूज फॉर रिट्रैक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू दैट यूजुअली डज नॉट इन्वॉल्व बोन, यानी जहाँ पर बोन नहीं होगा वहाँ पर इसका यूज करेंगे। इस तरह से इसमें तीत लगा हुआ रहता है, और टिश्यू को इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, टिश्यू को क्या करते हैं, एक्सपोज करके और यहाँ पर दिखलाने का काम करता है। इसके लिए इसका यूज होता है इजराइल
रेक रिट्रैक्टर का। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझेंगे कोबरा रिट्रैक्टर। कोबरा जो कोबरा स्नेक होता है उसी के तरह इसका आपको टिप देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं कोबरा रिट्रैक्टर। यूज्ड फॉर रिट्रैक्शन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ टिश्यू, जहां बहुत ज़्यादा टिश्यू होगा, लार्ज एरिया रहेगा, वहाँ पर जब भी लार्ज एरिया रहेगा तो वहाँ पर टिश्यू ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उस टिश्यू को ये रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे कोबरा रिट्रैक्टर। आप हमेशा इसका टिप पे ध्यान आपको देना है, टिप के अकॉर्डिंग ही आप समझ पाएंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। अगर आपको प्रैक्टिकली अगर मिलेगा तो आप आइडेंटिफाई इजिली कर पाएंगे कि हाँ कोबरा रिट्रैक्टर इस तरह से दिखने को मिलता है। द लार्ज बेंट इन द ब्लेड्स अलो टिश्यू टू द रिट्रैक्टेड फार अवे फ्रॉम द फील्ड, यानी इसका जो ब्लेड जो होता है वह क्या होता है कि एलो करता है, जो ब्लेंड रहता है यानी कि मुड़ा हुआ रहता है, बेंड रहता है और मुड़ा हुआ रहता है। तो बेंड जब भी रहेगा तो ब्लेड्स क्या करेगा, अधिक टिश्यू को रिट्रैक्ट कर पाएगा। जिस एरिया में प्रोसीजर हो रहा है उससे थोड़ा दूर खींच करके टिश्यू को पहुंचा पाएगा। एलोइंग फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, और क्या होगा, बहुत ही बेटर विजुलाइज हो पाएगा, उस एरिया को देख पाएगा, तभी तो प्रोसीजर ढंग से प्रोसीजर हो पाएगा। जो भी प्रोसीजर करेंगे वो इजीली हो पाएगा और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह वहाँ पे नहीं हो पाएगा। चलिए आगे हम लोग समझेंगे, देखिए अब आगे हम लोग समझेंगे ब्लंट नी रिट्रैक्टर। जब नी लगा है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, नी के, तो देखिए ब्लंट नी के तरह यहाँ पर मुड़ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नी रिट्रैक्टर। यूज टू रिट्रैक्टिंग टिश्यू एट अ राइट एंगल, यानी कि एक राइट एंगल होता है, लेफ्ट एंगल होता है, तो इस तरह से इसको हम लोग यूज करते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे टॉयलर हिप रिट्रैक्टर। इसका यूज देखिए इस तरह से, आप इधर से भी इसका यूज करते हैं और इस टाइप से भी करते हैं। जहाँ पे हम लोग शार्पनेस एरिया को घुसना होता है, शार्पनेस एरिया से हम अंदर की तरफ जाते हैं, और इसको अगर रिट्रैक्ट करना होता है तो हम लोग टिश्यू को रिट्रैक्ट करना होता है, जबकि टिश्यू को और डैमेज नहीं करना है, उस टाइम में इस तरह का यूज करते हैं। यूज फॉर रिट्रैक्टिंग टिश्यू फॉर एक्सपोजर इन टोटल हिप एथ्रोप्लास्टीज, यानी एथ्रोप्लास्टी जो भी हिप का एथ्रोप्लास्टीज वगैरह होगा वहाँ पर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे ALM रिट्रैक्टर, यानी कि सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर इसको बोलते हैं। ये भी खुद से काम करता है, यानी कि इसको लगा करके आप अगर इसको टाइट कर दीजिएगा, यहाँ भी मेन पावर का यूज नहीं होगा, जितना हमको एक्सपोजर चाहिए उतना एक्सपोज करके उसको वहीं पर फिक्स कर देंगे तो वह सेल्फ क्या करता है, रिट्रैक्ट करता है, यानी रिट्रैक्टर यह सेल्फ रिट्रैक्टर है, तो ये अपने से खुद से काम करता है। यूज फॉर रिट्रैक्टिंग ए स्मॉल एरिया, यहाँ छोटा एरिया होता है वहाँ पर हमको अगर दोनों साइड से अगर कोई पकड़ने के लिए नहीं बन पाता है तो उस टाइम हम लोग इसका यूज करते हैं, और वहाँ पर लगा करके ये सेल्फ क्या करता है, एक्सपोज करके रखता है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगा करके इसको बाहर की तरफ कर दिए हैं तो एकदम इजीली एक्सपोज कर रहा है। आगे हम लोग समझेंगे ह्यूमरल हेड रिट्रैक्टर। ह्यूमरल यानी कि ह्यूमरस जो बोन होता है उसका हेड जो होता है, इस तरह से उसका हेड जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसका हेड को जो रिट्रैक्ट करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे ह्यूमरल हेड रिट्रैक्टर। ये आकर के हेड को रिट्रैक्ट करता है। और अच्छे से समझ पाइए, प्लेस्ड बिटवीन द ग्लेनोइड्स एंड द ह्यूमरल हेड टू ऑब्टेन एक्सपोजर। ग्लेनोइड्स क्या होता है, ग्लेनोइड्स समझिए जो हेड के ऊपर जो लगा हुआ रहता है, ये आपको दिख रहा होगा ये एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेनोइड्स, जो मूवमेंट के लिए यूज होता है। जो आपका शोल्डर है, शोल्डर के जो मूवमेंट करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लेनोइड्स। उसको हम लोग बाहर करने के लिए उसका हेड, उसी को हेड बोलते हैं, तो हेड को बाहर करने के लिए यूज करते हैं ह्यूमरल हेड रिट्रैक्टर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझेंगे फुकुडा ह्यूमरल हेड रिट्रैक्टर। देखिए फुकुडा जो होता है इसको भी समझिए, ह्यूमरल हेड भी बोलिए या इसका फ्यूकुडा भी बोलिए, अदर नेम इसका देखिए, अदर नेम भी आपको समझना जरूरी है। ह्यूमरल हेड भी बोल सकते हैं, फ्यूकुडा भी बोल सकते हैं। आपको इस तरह से याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंट देखते ही आपको समझ में आ जाए कि ये इंस्ट्रूमेंट किस काम के लिए है। और काम से रिलेटेड मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि काम से ही उसका नाम रखा जाता है, या उसका शेप के अकॉर्डिंग रखा जाता है, या तो जो बनाता है बनाने वाले के नाम से भी वह नाम रहता है। तो इस तरह से अगर आप याद कीजिएगा तो आपको बहुत इजीली याद हो पाएगा। तो ये यूज टू रिट्रैक्ट द ह्यूमरल शाफ्ट पोस्टेरियरली एंड हेल्पिंग द एक्सपोज द
इंटायर ग्लोनाइड सरफेस, यानी कि जो यहाँ पर ग्लोनाइड्स जो देख सकते हैं उसका शाफ्ट को पोस्टीरियरली यानी पीछे के साइड से, ह्यूमरल के जो पीछे के साइड से लगा करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, इसको बाहर के तरफ निकाल देते हैं। इसका यूज कब करते हैं, जब टोटल हम लोग जॉइंट्स का रिप्लेसमेंट करते हैं उस टाइम में इस तरह से आपको इसको हटाना होता है या इसका रिपेयरिंग वगैरह करना होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, जो वॉल्व और सॉकेट है उसे बाहर निकाल करके फिर उसका जो भी रिपेयर वगैरह होता है वह करके फिर उसमें सॉकेट में इसको अटैच करते हैं। तो इसको सबसे पहला है कि आपको बाहर निकालने के लिए भी तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो उसके लिए यूज करते हैं फुकोडा ह्यूमरल हेड रिट्रैक्टर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग समझेंगे लीवर स्किड ह्यूमरल हेड रिट्रैक्टर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझे थे कि जो लीवर स्किड यहाँ पर लिखा हुआ है, स्किड जो कि तिलचने कम करता है। जब यहाँ पर क्या होगा, ये बोन अगर खराब हो जाएगा, कोई डिजीज वगैरह हो जाएगा, तो उस टाइम में इसको बाहर निकालने के लिए, तिलचने के लिए यूज करते हैं। इस तरह का आप देख सकते हो गोच की तरह बना हुआ है, मुड़ा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे तिलच के बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, उसके लिए यूज करते हैं बोन स्किड। इसका सेकेंड नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, अदर नाम बोन स्किड भी बोल सकते हैं, शोल्डर स्किड भी इसको बोल सकते हैं। रिमूवल ऑफ द ह्यूमरल हेड फ्रॉम द ज्वाइंट ड्यूरिंग ए टोटल शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी, यानी टोटल जब शोल्डर का ऑर्थोप्लास्टी करते हैं उस टाइम यूज करते हैं। जब टोटल शोल्डर ऑर्थोप्लास्टी होता है उस टाइम में जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोनाइड्स जो होता है इसको हटा देते हैं और यहाँ पर आर्टिफिशियल जो होता है उसका यूज करते हैं। तो इसके लिए भी इसका यूज होता है। ये अब तक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप अपने दोस्त के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इससे कि आपको याद करने में बहुत ही ईजिली याद हो पाएगा और उसको दोबारा तेबारा फोर्थ फिफ्थ जितने बार हो सके आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को भी क्लियरली समझ सकते हैं। एंड अगर नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कैप्सूल रिट्रैक्टर। कैप्सूल जिसको फोर्क बोलते हैं, इस तरह से आप देखते होंगे फोर्क जिसको बोलते हैं हम लोग कांटेदार जो चम्मच होता है उसी के तरह इसका टिप आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग अदर नेम इसका फोर्क इसीलिए बोला गया है। देखिए द 2 and 3 prong retractor are designed to be placed medially along the capsular neck to retract द इंटीरियर कैप्सूल एंड लेब्रियम। यानी अब देखिए इंटरनल कैप्सूल जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी को हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। इंटरनल कैप्सूल होता है वहीं पर लगा हुआ रहता है, लेब्रियम रहता है। लेब्रियम को हम लोग क्या करते हैं, बाहर रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। जो यहाँ पर कैप्सूल होता है जिसमें आकर के सॉकेट और वॉल्व जिसको बोलते हैं जहाँ करके अटैच होता है, उसी को हम लोग रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। द सिंगल प्रोग रिट्रैक्टर इज कॉमनली यूज व्हेन रिट्रैक्टिंग ऑन द इंफेरियर रिम ऑफ द ग्लोनाइड्स। ग्लोनाइड्स तो क्लियर हो गया होगा, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा होगा इसी ग्लोनाइड्स बोलते हैं। जहाँ मूवमेंट आता है, जो शोल्डर का मूवमेंट आता है, उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं, रिट्रैक्टिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। इन्फेरियर नीचे की तरफ हम लोग कर सकते हैं, एंटेरियर आगे की तरफ कर सकते हैं, इस तरह से इसको कर सकते हैं। यानी वह जॉइंट से अब हटा करके फिर उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो उस टाइम में, या उसको टोटल हमको रिप्लेसमेंट करना होता है तो उस टाइम में इसको हम लोग हटाते हैं, उसके लिए इसका यूज करते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग समझते हैं ब्रोवन डेल्टॉइड रिट्रैक्टर। डेल्टॉइड्स रिट्रैक्टर, जो डेल्टॉइड से इतना आपको क्लियर रखना है कि जो हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, डेल्टॉइड्स एरिया होता है जिसमें डेल्टॉइड्स आपको मसल्स भी देखने को मिलेगा। तो वो उस एरिया के पास में जो यहाँ का जो मसल्स होता है उसको अगर रिट्रैक्ट करेंगे तो उसलिए इसका यूज करते हैं, इसका रिट्रैक्टर। इसीलिए इसका नाम रखा है ब्राउन डेल्टॉइड्स रिट्रैक्टर। इस तरह से इसका टिप आपको देखने को मिलेगा। प्लेस टू कंट्रोल्स द ह्यूमरल्स हेड टू डेल्टॉइड रिट्रैक्शन टू एलो द एक्सपोजर। तो क्या होता है, जब इस खींचता है तो वहाँ पर हमको एलो हो जाता है, बहुत अच्छे से क्लियरली दिखाई देने लगता है और वहाँ पर हम लोग एक्सपोजर दिखाई देता है, एक्सेस बहुत अच्छे से मिल पाता है, तो वहाँ पर हम सर्जरी परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम लोग देखेंगे कोलबेल सेल्फ रिटेनिंग ग्लोनाइड्स रिट्रैक्टर। ग्लोनाइड समझ गए कि यहाँ पर जो सॉकेट्स के साथ लगा हुआ रहता है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसको जो रिट्रैक्टिंग करने के लिए यूज करते हैं उसका यही काम होता है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। आपको
यूज्ड फॉर रिट्रैक्टिंग द कैप्सूल ओपन ड्यूरिंग शोल्डर प्रोसीजर। जो भी शोल्डर प्रोसीजर वगैरह होगा उस टाइम हम लोग यूज करेंगे। इसका जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल को बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं। ये जो यहाँ पर लगा हुआ रहता है इसी को हम लोग ग्लेनोइड्स बोलते हैं। ग्लेनोइड्स रहता है, फिर कैप्सूल में जाकर के वे अटैच होता है, तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट ही इसमें यूज आता है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया होगा तो अपने दोस्त के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ करके पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और ज़्यादा जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। सारा A to Z इंस्ट्रूमेंट पे हम डिस्कस किए हैं, तो आप जा करके वहाँ भी समझ सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।